हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नॉन। सो हमने देखा था कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे इंड्यूस करेंगे, और उसमें हमने अभी हम इंड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी की सीरीज में चल रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि हम ना पहले अपना इन्वायरमेंट और डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो नेगेटिव थिंग्स हैं, उनको हटा के पॉजिटिव कैसे डालेंगे, पॉजिटिव में कैसे हम जंप अप करेंगे। अभी हम थोड़े और चीजें देखते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी की तरफ हमें ले जाती हैं, कुछ ऐसी अच्छी चीजें। सबसे पहले देखो, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, ठीक है। 21 डे चैलेंज से आपने एक हैबिट ले ली, उसके बाद आपको और अच्छा लगा, मैंने बताया था कनेक्टिविटी हुई तो आपने और भी डाली। पर अभी आपका जो हैबिट है ना, उसमें जो आपकी एक हैबिट है, जो मेन हैबिट है, उस हैबिट पे एक टाइम पे आपको एक ही हैबिट पे फोकस रहना चाहिए, पहली बात तो। और उस पे ना आपका फुल फोकस रहना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने बताया था कि आपको डिस्ट्रैक्शंस पहले ही हटा देनी है। एक हैबिट को करते टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक बार में एक ही हैबिट होनी चाहिए, पहली बात तो। आप उस हैबिट को पूरा कर लोगे, उसके बाद आप जंप अप करोगे दूसरी हैबिट पे। ऐसा नहीं कि वो पूरी नहीं हुई है और हम दूसरी हैबिट पे आ गए, नहीं। आपको अपनी वो हैबिट पूरी करनी है उस टाइम पे, जितना टाइम उसको डिवोट किया है वो पूरी ही करनी है उस टाइम में। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम खिंच जाता है ऊपर नीचे, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। पर उस टाइम पे आप ये नहीं कि किसी और चीज को करने लग जाओगे, और उस पे आपका फोकस रहना चाहिए। देखो, एक कहा जाता है कि व्हेन यू ईट ईट, व्हेन यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज, व्हेन यू स्टडी स्टडी। ये नहीं कि ठीक है खाना खाते टाइम भी स्टडी चल रही है सामने, नहीं। खाना खा रहे हो आराम से खाना खाओ, पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, पढ़ने पे ही फोकस होना चाहिए और किसी पे नहीं। एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, म्यूजिक साइड में चल रहा है, अच्छा है, एंटरटेनिंग भी है, ठीक है, वो चलता रहना चाहिए। पर ये नहीं कि कुछ देखते देखते ही एक्सरसाइज हो रही है या फिर कुछ और। एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है और उसमें आपका फुल फोकस है, तभी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो वन हैबिट एट अ टाइम एंड फुल फोकस ऑन इट। ठीक है, वो बहुत फेमस क्योट है कि व्हेन यू ईट ईट, व्हेन यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज, एंड व्हेन यू स्टडी स्टडी। ठीक है, हमने ठीक है भाई एक हैबिट एक टाइम पे ले ली, उसमें हमारा फुल फोकस है, हम ऐसे करते रहे। एक हैबिट हो गई, फिर दूसरी पे जंप करेंगे, फिर तीसरी पे, और फिर हमारी जो आगे के रूटीन है उस पे। उसके बाद हैबिट्स आप कर लेते हो, पर दिक्कत कहाँ आती है कि आप ट्रैक नहीं करते हो उन्हें। तो हैबिट ट्रैकिंग इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। देखो, मैंने आपको बोला था कि आप डेली ट्रैक, वीकली ट्रैक करोगे। अब आपके रूटीन में बहुत सारी हैबिट्स हैं, तो पहले आपको डेली भी ट्रैक करना है। अब डेली आपकी मान लो 5 हैबिट्स हैं आपकी, ठीक है। तो रात को सोने से पहले आपको ट्रैक करना है कि 5 में से आप कितनी कर पाए, और जो नहीं कर पा रहे हो ना, उनको इम्प्रूव करो आगे। तो डेली ट्रैकिंग भी चाहिए, वीकली भी चाहिए। वीकली देखो कि आपकी कौन सी वाली हैबिट है वो अच्छे से जा रही है और कौन सी वाली नहीं जा रही है, फिर उसको इम्प्रूव करने में लगो। और फिर अगर मान लो कुछ हैबिट्स हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही हैं और ब्रॉडर गोल्स है, मतलब बहुत, तो मंथली भी ट्रैक करना। कुछ जो पहले ही रुक जा रही है, ठीक है, वो तो अलग है। बट वो अपनी हैबिट्स जो हैं वो चलती हैं, मंथली तो चलती हैं, तभी तो इम्प्रूवमेंट आता है उसमें अच्छा वाला। तो मंथली ट्रैक करो। और ना, ठीक है, आप वीकली ट्रैक कर रहे हो ना, वीकली और मंथली। जैसे आपने वीकली ट्रैक किया और आपने बहुत अच्छा कर रखा है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, स्मॉल रिवॉर्ड। और मंथली आपने ट्रैक किया और मंथली फिर आपने किया बहुत बढ़िया, मतलब मान लो उसमें आपने, आपको मंथली फिर आपकी प्रोडक्टिविटी दिख जाती है। वीकली तो चलो फिर भी उतना नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है। पर मंथली जब उसको ट्रैक किया कि एक मंथ में मैंने इस हैबिट को यहाँ से लेके यहाँ तक लाया और मुझ में इतना इम्प्रूवमेंट दिखा, तो और अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अच्छा खासा, अगर आपने ठीक से हैबिट वो की है, तो यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड दो आपको फिर। जब आप रिवॉर्ड देते हो, सेलिब्रेट करते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आगे और अच्छा करना है। तो डेली भी ट्रैक करो, वीकली भी ट्रैक करो और मंथली भी ट्रैक करो। मैंने आपको वो तो बताया ही था कि आपको शीट बनानी है और शीट में रहना चाहिए आपकी जो जो भी हैबिट्स हैं,
उसके बाद उन्हें आपको ट्रैक करना है, ऐसे टिक लगा लगा के, हो रही है नहीं हो रही है, और वो आपको दिखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब ये दिखता है वॉल पे, तो ये हमें 3 चीजें बताता है। देखो, सबसे पहले तो ये हमें बताता है कि हाँ, हमें कुछ करना है। क्योंकि जैसे ही वॉल पे आप देखोगे हैबिट लिखी हुई है, आपको पता चलेगा कि हाँ, हैबिट लिखनी है। अगर आपको और चाहिए कि नहीं मेरे को पता चले, तो आप फ़ोन में अलार्म लगा लो। एक गलार्म नाम का ऐप है, वहाँ पे अपना सेट कर दो कि कौन-सी हैबिट है और टाइमिंग क्या है। तो वो हर रोज़ आपको डेली उस टाइम पे एक छोटा-सा मतलब रिंगटोन वाला नोटिफ़िकेशन देगा, और फिर उसको आप क्लोज़ करोगे और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि अब इस हैबिट करने का टाइम हो गया है, अब आपको उस हैबिट को करने लग जाओ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपको कुछ करना है। उसके बाद जब आपके ये टिक्स लगे होते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे और आगे करना है, क्योंकि क्रॉस लगाना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और अपने आप से वो रहना है, सही रहना है। अगर आप हैबिट नहीं कर पाए तो क्रॉस ही लगाना है, ये नहीं कि डैश लगा दिया। डैश से नहीं, क्रॉस लगाओ, ताकि डायरेक्ट दिखे कि आप नहीं कर पाए उस हैबिट को। तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे देखो इस हैबिट में जैसे बहुत टिक्स लगे हुए हैं, इसमें तो मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, मुझे आज भी करना है, ये कुछ भी हो जाए। इसमें मेरे क्रॉस लगे हुए हैं। जब आपने वीकली ट्रैक किया, तो इसमें क्रॉस लगे हुए हैं, ये हैबिट ठीक से नहीं हो रही, तो इसको इम्प्रूव करना है। ऐसे करो। उसके बाद मोटिवेशन मिल रहा है, रिमाइंडर दे रहा है कि ये हैबिट करनी है, और ऊपर से पता है ये एक सैटिस्फैक्शन भी दे रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि टिक्स लगे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव चीजें कर रहा हूँ, और पॉजिटिव चीजें कर रहा हूँ तो एक अंदर अपने आप खुशी मिलती है कि हाँ, मेरी प्रोडक्टिविटी चल रही है। मेरा ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ वेस्ट जा रही है या मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। रिमाइंडर टू एक्ट, उसके बाद मोटिवेशन फॉर कंटिन्यूइंग, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट सेटिस्फेक्शन, एक इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलता है देखते ही। तो ये जो चीज है वो आपको रिमाइंड कराती है, मोटिवेशन देती है और सेटिस्फेक्शन भी कराती है। मतलब बोल जाए कि एक तीर से तीन निशान है। ठीक है, तो ये दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड हैबिट ट्रैकिंग, जो आपको डेली, वीकली और मंथली करनी है। हैबिट्स ठीक है सब कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक नहीं कर रहे, और ट्रैक नहीं कर रहे तो फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो हैबिट वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर बाद में सोचते हैं करा तो था, रिजल्ट नहीं आया। नो, हैबिट ट्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड एक टाइम पे एक चीज पे फोकस। उसके बाद क्या होता है कि हमें और अच्छे से पता चले कि हमें क्या ड्रीम अचीव करना है, तो हम क्या करते हैं, विजुअल प्रेजेंस लगा सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपको फिट होना है एक्सरसाइज करके और लाइक बॉडी शॉडी बनानी है, तो आप क्या करो, अपनी जहाँ पे करते हो एक्सरसाइज, मान लो घर पे करते हो, जिम में तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट है, वहां तो डायरेक्ट ठीक है, वहां तो वो भी करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या ड्रीम गोल है मेरा, वहां पे सब जब दिखते हैं आसपास के लोग भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं, वो अपने आप मोटिवेशन मिल जाता है। पर आपके पास वो इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्रिएट करो। जैसे जिम में पोस्टर्स लगे होते हैं, आप घर पे अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉल पे पोस्टर लगाओ अपना, एक बढ़िया सी फिट बॉडी का, कि मुझे ऐसा बनना है। उसके बाद जब भी आप वो पोस्टर देखते हो, जैसे मेरे भी कुछ इधर पोस्टर्स लगे हुए हैं मोटिवेशनल टाइप भी, और साइड में मेरे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं फिट वाले, और जब भी उन पोस्टर्स पे जाती है हमारी नजर, तो हमें लगता है कि हाँ यार, ऐसी बॉडी बनानी है, तो उससे हमें लाइक जाता है अंदर कि हाँ, हमें हैबिट वो करनी है, एक्सरसाइज हमें करनी ही है। तो इससे क्या होता है कि पता नहीं बाकी काम होंगे कि नहीं, पर एक्सरसाइज जरूर होगी। तो वैसे पोस्टर्स लगा के रखो। ठीक है, विजुअल प्रेजेंस, विजुअल प्रेजेंस ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, आपने पोस्टर्स लगा दिए, स्टिकी नोट्स लगा दिए, और कुछ मोटिवेशनल एक दो कोट जो आपको पसंद है, रादर देन कि कहीं से भी उठाया और चिपका दिया, नहीं, जो आपको पसंद है, जिनको पढ़ने के बाद आप पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे कुछ मोटिवेशंस लगाओ अपने एक दो पोस्टर्स। फिर जब भी आप उनकी तरफ देखोगे,
क्योंकि वो कमरे में ही है आपके, आपकी वॉल पे ही है। जैसे ही निगाह जाती है याद आ जाता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी फील्ड में हूँ और मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो तैयारी करते हैं उनकी वॉल पे सजे रहते हैं थोड़े बहुत। क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे साफ दिख जा रहा है कि तुझे इसकी चीज़ की तैयारी करनी है। रादर देन अब कुछ लगा नहीं है और कुछ अलग चीज़ें लगा दी हैं, तो ध्यान उन्हीं की तरफ भटका रहता है। पर अगर सही चीज़ें लगी होंगी तो ध्यान उन जब भी उन पोस्टर पे ध्यान तो जाता ही है। तो याद आ जाता है कि हाँ, मैं किसी काम में हूँ और मुझे वही करना है। तो एक विजुअल प्रेजेंस एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है आपको कि आप उस फील्ड में रहो, आप उस हैबिट में मेंटेन रहो। तो आप पोस्टर्स लगा सकते हो। उसके बाद अब देखो, हम गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक हैबिट एक ही टाइम पे, तो हमें ना सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों पे फोकस करना है। अब ये सोचते हैं लोग कि नहीं मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं तो मल्टीटास्किंग हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होंगे। पर जब रियलिटी होती है, तो जब उससे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों के नाम लेता है, क्यों? वो मल्टीटास्किंग है। पर उसमें वो सब चीज़ें उसे ना अ, सर्टेन लेवल तक आती हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट है, हर एक चीज़ में प्रोफिशिएंट है, नहीं हो सकता। तो इससे बेटर है कि कम चीज़ें करो, पर जो चीज़ें करो, उनमें प्रोफिशिएंट रहो। क्योंकि फिर बाद में जब पूछा जाता है और आपने बोल दिया कि ये चीज़ है, उसके बाद जब उसमें से पूछा गया, तो किसी में आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं दिखी और आपने तो बोला कि मैं तो इन्हीं में अच्छा हूँ। फिर आप सोचते रह जाते हो, करता तो इतना हूँ, पर दिखता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कम चीज़ों पे फोकस रखो और उनमें प्रोफिशिएंट बनो। हर एक चीज़ में नहीं चाहिए होता है। आपकी चीज़ें जितनी हैं, आपका जितना क्राइटेरिया है, वहाँ पे आपकी मान लो आपकी चाहे सिर्फ 3-4 चीज़ें ही अच्छी हैं, पर 3-4 चीज़ें ऐसी अच्छी है ना कि वो किसी और के मुकाबला किसी से भी करवा लो, उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है। किसी से भी मुकाबला करवा लो, आप नहीं हारोगे। चाहे 2 ही चीज़ें अच्छी हों, पर वो 2 चीज़ें आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत पावरफुल है आपकी। तो फ्यू थिंग्स पे फोकस रखो। सब चीज़ें आपके लिए नहीं है और आपको गैदर करनी भी नहीं है और गैदर करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इससे अच्छा फ्यू थिंग्स पे फोकस रहो, उन्हीं में प्रोफिशिएंट रहो। लेस बट प्रोफिशिएंट, मतलब कि ठीक है, चीज़ें कम है पर उनमें मैं प्रोफिशिएंट हूँ। आपको अलग सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, क्योंकि मान लो किसी एक बच्चे की एक फील्ड में बहुत तारीफ की जाती है कि क्या खेला, वाह! और बाकियों में ठीक है वो नहीं है, वही तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसे बहुत मज़ा आया कि उसमें तो उसको बहुत अच्छा किया ना। और एक बंदा जो सब में थोड़ा-थोड़ा अच्छा कर रहा है, मतलब एक सर्टेन लेवल तक अच्छा कर रहा है कई चीज़ों में, पर उसका एक यूनिक जो होता है, यूनिक जो एक रिज़ल्ट होता है, वो नहीं दिख रहा, तो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए कम चीज़ों पे ध्यान दो और फुल फ़ोकस से ध्यान दो और प्रोफिशिएंट बनो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैबिट ट्रैकिंग, विजुअल प्रेजेंस, ये आपको शो अप करती हैं कि आपको उस फील्ड में रहना है, उस हैबिट में रहना है और उस हैबिट को कंटिन्यूअस में चलाते रहना है, ताकि आपको लास्ट में प्रोडक्टिविटी दिखे और फुल फोकस रहना चाहिए थोड़ी-सी चीज़ों पे। ये नहीं आप सारा दिन लगे हो। फिर बचे हुए टाइम पे फैमिली में एन्जॉय करो, रिलेशंस अच्छे बनाओ और फ्रेंड्स से एक आधे रिलेशन अच्छे बनाओ और कुछ करो जो आपको हॉबीज़ और इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो अच्छी लगती हैं, रादर देन कि आप उस काम में ही फँसे हुए हो, ठीक है? तो स्किल्स भी आपकी उतनी ही चाहिए होती है, एक लिमिटेड, ये नहीं स्किल्स सीखने से कुछ नहीं होता। स्किल्स सीखो, बहुत अच्छी बात है, पर रिलेटेड, अपने से रिलेटेड होनी चाहिए पहले तो अपने गोल से। और दूसरा एक लिमिट होती है स्किल सीखने की, ये नहीं कि आपने एक ही टाइम पे 2-4 स्किल्स शुरुआत कर रखी है और आप वो भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, नो, प्रोफिशिएंट बनो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय वीडियो एंड सीइंग इट टू दिस लास्ट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।